हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम बीआरएस के बारे में बात कर रहे थे और बीआरएस आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर भी की थी, जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर जितनी भी ओवरड्राफ्ट था, क्रेडिट बैलेंस था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन बहुत से मैसेज आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि हमें आप ओवरड्राफ्ट का केस बता दीजिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट क्लियर नहीं हो रहा था कि ओवरड्राफ्ट कैसे करेंगे। इन सभी चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन तैयार किया था। क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है, तो देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर हम पूरा आपको बताएंगे कि किस तरह से ओवरड्राफ्ट का केस सॉल्व किया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है, उसका पूरा आज हम क्लियर करेंगे सारी चीजें। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। BRS अब यहां पर जैसे एक चीज हमने बताई थी कि जो कैश बुक होती है, ठीक है, और एक पासबुक होती है, इन दोनों चीजों के बारे में बताया था, डेबिट और क्रेडिट। तो कैश बुक का डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है, लेकिन पासबुक का डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। तो इसके हिसाब से हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जिसमें लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है 20,000। यहां तक क्लियर हुई चीज। अब उसके बाद कहा गया पेमेंट्स ऑफ चेक ऑफ ₹1500 वाज रिकॉर्डेड इन ट्वाइस इन पासबुक। अब यहां पर देखिए क्या है कि इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये मान लेते हैं कैश बुक है मेरी और ये है पासबुक, दोनों में एक एक हजार, एक 10,000 यहाँ पर बैलेंस था। अब क्या कहा गया है कि रिकॉर्ड किया है ट्वाइस इन पासबुक, पासबुक में एक बार रिकॉर्ड किया गया है। तो हमने यहां से जब हमने पेमेंट किया था चेक से के थ्रू, तो यहां पर हमने 550 रुपीज वन टाइम माइनस कर लिया, तो बचा था मेरा 50 एंड 5 9450। लेकिन यहां पर भी हमने एक बार लेस किया तो 9450 बचा हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि पासबुक ने डबल बार रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि एक बार और यहां से लेस कर दिया है। तो इस केस में 0,049,8900 होता है। अब 8900 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें भी उतना ही माइनस करना पड़ेगा एक बार और, तो 8900 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैच करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो हम लोग केस यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ये बैलेंस एज पर पासबुक के केस के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट के केस में, पासबुक में अगर ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक के केस में हम लोग इसको प्लस करेंगे, यानी कि जस्ट अपोजिट कर देंगे, जिससे कि हम लोग कैलकुलेट तो नॉर्मल केस में कर रहे हैं, लेकिन पासबुक में इसका अपोजिट कर दिया जाता है। तो यहां पे लिख सकते हैं पेमेंट रिकॉर्डेड बाय बैंक ट्वाइस। अब यहां पर माइनस है तो इसको हम लोग प्लस में कर सकते हैं, तो हो जाएगा मेरा 550। ठीक है, अब यहां तक ये समझ में आई। अब थर्ड पॉइंट है विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। क्या बताया गया है कि कम से आता है, अंडर कास्टेड मतलब 200 रुपए इन्होंने कम चार्ज किए हैं। ठीक है, विड्रॉल किया है कॉलम पासबुक में, क्या किया है कि 200 रुपए उन्होंने कम
कल माइनस किए हैं या कम दिखाए हैं ये कह सकते हैं। तो इस केस में भी हम यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें मेरा दोनों साइड में 10,000 दिया हुआ है, अब इधर भी 10,000 दिया, इधर भी 10,000 दिया है। अब यहाँ पर जब पासबुक ने 200 रुपए कम दिखाए हैं अपने विड्रॉल में, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर मान लीजिए 200 रुपए उन्होंने कम दिखाए हैं, तो 8,800 दिखाएंगे, तो हम भी अगर 200 रुपए कम कर दें तो 8,800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा कहां पर आएगा, प्लस में आएगा 200 रुपए। विड्रॉल अंडर कास्टेड बाय बैंक इन पासबुक। अब फोर्थ एंट्री है, अ चेक ऑफ ₹200 डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। यहां पर देखिए क्या बताया गया, सेम यहां पर वही चीज ली गई है, क्लियर की गई है। क्या है कि अ चेक ऑफ ₹200 डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। कैश बुक से 200 रुपए डेबिट कर लिए गए हैं, यानी कि 800 हुआ, लेकिन बैंक में उन्होंने नहीं भेजा है, यानी कि बैंक का मेरा इतना ही बैलेंस रहेगा, 10,000 रुपए रहेगा, कोई डिडक्शन नहीं है। तो इस केस में अगर हम 200 रुपए ऐड कर दें तो 10,000 रुपए ये मेरे आ जाएंगे, यहाँ पर भी 10,000 आ जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये 10,000 बराबर हो गए, लेकिन अगर यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं तो इधर प्लस कर रहे हैं, तो इधर माइनस कर देंगे। चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट, तो 200 माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बताया गया, चेक ऑफ ₹3,000 डेबिटेड इन पासबुक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब चेक 3,000 का डेबिट हुआ है पासबुक पे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 10,000 है मेरा, यहां पर 10,000 है मेरा। अब 10,000 के केस में यहां पर कहा गया है कि चेक 3,000 का डेबिट हुआ इन पासबुक, ठीक है, पासबुक पे डेबिट हुआ है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में लिखना भूल गए। अब कैश बुक में नहीं लिखा है, तो 10,000 ये पासबुक है, 3,000 रुपए क्या किया है, डेबिट किया है। अगर कैश बुक में डेबिट करेंगे तो प्लस करेंगे, पासबुक में डेबिट करेंगे तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कहां पर डेबिट किया है, पासबुक में, तो माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरा 7,000। लेकिन यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर मेरा 10,000 ही है। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम 7,000 करते हैं, यहाँ पर भी अगर हम 3,000 कर दें, तो ये मेरा 7,000 आ जाएगा और ये भी 7,000 आ जाएगा, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब इसमें प्लस में जाएगा। चेक डेबिटेड इन पासबुक कितना है, 3,000 रुपीज। यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अब रुपीस आगे लिखा है, चेक ऑफ ₹500 सेंट टू बैंक एंड डिसऑनर्ड कैश बुक। ठीक है, क्या बताया कि चेक एक्सेप्ट किया 500 रुपीज का बैंक में, लेकिन बैंक से डिसऑनर्ड हो गया। यानी कि आपने चेक सेंड किया होगा 500 रुपीज का, तो आपने यहाँ पर 500 रुपए का चेक आपने भेजा होगा। अब चेक आपने जब भेजा होगा तो आपने अपने यहाँ पर भी चेक की अमाउंट लिखी होगी, इशू तो किया नहीं है, भेजा है, तो इसका मतलब आपका प्लस किया होगा 10,500। लेकिन यहाँ पर कुछ किया नहीं, तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि डिसऑनर हो गया, ये 10,000 आ रहा था। यहाँ पर 500 ये माइनस कर दें तो 10,000 और 10,000 दोनों साइड पर हो जाएगा, तो दोनों साइड पर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस हुआ है तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चेक सेंट बट डिसऑनर्ड, माइनस है तो ये प्लस में कर देंगे, 500 हो जाएगा। अब टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, तो 2,200
20,200 इधर लाएंगे टोटल 3,000 4,050 4,250 टू से लेस करेंगे तो 5 11 to 9 945 तो कितना आएगा 15,950 बैलेंस कितना आएगा 15,950 20,200 ये क्या कहलाएगा बैलेंस एस यहां पर ओवरड्राफ्ट है तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये मेरा इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर जरा सा कुछ लगता है कि क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट करिएगा, वो जरूर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके लिए नया वीडियो जरूरत पड़ेगी तो वो भी बना दिया जाएगा। बाकी ये चीजें आप चेक देख लीजिए और इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।